क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही क्लास में दो लोग होते हैं? एक आम सा नजर आने वाला शख्स सबके सामने बेखौफ होकर बात करता है, जबकि दूसरा ज़हीन होने के बावजूद एक लफ्ज बोलने से भी डरता है। आखिर फर्क कहाँ है? क्या एतमाद पैदाइशी होता है या इसे बनाया जा सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अगले 7 मिनट में आप एतमाद के बारे में वो बात जान जाएंगे जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, तो इस वीडियो में हम 7 ऐसे मराहिल से गुजरेंगे जहां हर मरहला पिछले से जड़ा होगा। अगर आपने एक भी हिस्सा छोड़ दिया तो आखिरी राज समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए पहले मरहले से शुरू करते हैं। एतमाद कहां से आता है? जरा एक सवाल का जवाब अपने दिल में दें। अगर आज आपको 1000 लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? शायद दिल तेजी से धड़केगा, हाथ कांपेंगे और जहन खाली हो जाएगा। लेकिन क्यों? ज्यादातर लोग समझते हैं कि पहले एतमाद आता है, फिर अमल होता है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है, और यही वो गलती है जो लाखों लोग करते हैं। अब एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? शायद क्लास में हाथ नहीं उठाया, किसी इंटरव्यू में पूरी बात नहीं की, या किसी ख्वाब पर काम ही नहीं किया। असल मसला सलाहियत की कमी नहीं होता, बल्कि दिमाग में चलने वाली वो आवाज होती है जो बार बार कहती है तुम नहीं कर सकते। ये आवाज सच नहीं होती, ये सिर्फ आपके पिछले तजुर्बात और खौफ का नतीजा होती है। अगर आप हर रोज खुद से यही कहते रहें कि मैं बेहतर हो रहा हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता यही नई सोच आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, अगला कदम इससे भी ज्यादा जरूरी है। नाकामी से दोस्ती। एक लम्हे के लिए अपने बचपन को याद करें। जब आपने पहली बार चलने की कोशिश की थी तो क्या आप गिरे नहीं थे? यकीनन गिरे थे, लेकिन आपने गिरने के बाद दोबारा उठना सीखा, और इसी वजह से आज आप चल सकते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि बड़े होने के बाद हम एक नाकामी से इतना डर जाते हैं कि दोबारा कोशिश ही नहीं करते? हकीकत यह है कि नाकामी कामयाबी की मुखालिफ नहीं, बल्कि कामयाबी का हिस्सा है। दुनिया का हर कामयाब इंसान, चाहे वो कारोबारी हो, खिलाड़ी हो या मुकर्रर, इसने अपनी जिंदगी में बेशुमार नाकामियां देखी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हर नाकामी से एक सबक लिया, न कि एक बहाना। आज से अपनी सोच बदल दें। जब भी आप नाकाम हों, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, इस तजुर्बे ने मुझे क्या सिखाया? क्योंकि जिस दिन अपने नाकामी से सीखना शुरू कर दिया, इसी दिन आपका एतमाद भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और आदत है जो खामोशी से आपका एतमाद खत्म करती रहती है, और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। दूसरों से मवाजना। क्या आपने कभी सोशल मीडिया खोला और सिर्फ 5 मिनट बाद ये महसूस किया कि सब लोग अब से ज्यादा कामयाब, ज्यादा खुश और ज्यादा बाएतिमाद हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग रोजाना यही गलती करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब दूसरों की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे होते, बल्कि सिर्फ उनकी बेहतरीन झलक देखते। कोई अपनी नाकामियां पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी बेख्वाबी, खौफ और मुश्किलात नहीं दिखाता। जब आप दूसरों से अपना मवाजना करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना एतमाद खोने लगते। आप अपनी सलाहियतों को भूल जाते हैं और सिर्फ दूसरों की कामयाबी पर नजर रखते हैं। याद रखें, आपका असल मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले खुद से है। अगर आज आप कल से एक कदम भी बेहतर हैं, तो आप जीत रहे हैं। और अब सवाल यह है कि अगर एतमाद सिर्फ सोच से नहीं बनता, तो फिर ऐसा कौन सा अमली तरीका है जिससे लोग आपको देखते ही पुरएतमाद महसूस करें? यही हम अगले हिस्से में जानेंगे। फर्ज करें 2 लोग एक ही कमरे में दाखिल होते हैं। दोनों की तालीम एक जैसी है, दोनों की काबिलियत भी तकरीबन बराबर है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं, सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर रुक जाती हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह सिर्फ इसकी बातें नहीं होती, बल्कि इसकी बॉडी लैंग्वेज होती है। वो सीधा खड़ा होता है, नजरें मिलाकर बात करता है, जल्दी जल्दी नहीं बोलता, और हर लफ्ज एतमाद के साथ अदा करता है।
यही छोटी छोटी आदतें लोगों के जहन में पहला तासुर बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ दूसरों को ही मुतासिर नहीं करती, बल्कि आपके अपने दिमाग को भी बदल देती है। जब आप एतमाद वाले अंदाज में चलते, बैठते और बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन करने लगता है कि आप वाकई एक पुरएतमाद इंसान हैं। आज से एक छोटी सी आदत अपनाएं। जब भी किसी से बात करें, अपनी कमर सीधी रखें, नजरें न झुकाएं और सुकून से बात करें। शुरू में ये मसनूई लगेगा, लेकिन चंद दिन बाद यही आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी है, और अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो एतमाद वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल बन जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि आप में एतमाद है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि आज के बाद आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर बात सिर्फ इस वक्त फायदा देगी जब आप इस पर अमल करेंगे। याद रखें, एतमाद एक दिन में पैदा नहीं होता। ये रोजाना के छोटे छोटे फैसलों, मुसलसल कोशिश और अपनी गलतियों से सीखने का नतीजा होता है। हर बार जब आप अपने खौफ के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत और पुरएतमाद इंसान बनते जाते हैं। हो सकता है आज आप लोगों के सामने बात करने से डरते हों, नए काम शुरू करने से घबराते हों या नाकामी का खौफ आपको रोक रहा हो, लेकिन अगर आपने आज सिर्फ एक छोटा सा कदम भी उठा लिया, तो चंद महीनों बाद आप खुद अपनी तब्दीली पर हैरान होंगे। इसलिए आज ही खुद से एक वादा करें कि आप खौफ की नहीं, अपने ख्वाबों की सुनेंगे। क्योंकि कामयाब लोग खौफ से आजाद नहीं होते, वो सिर्फ खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम बात करें कि लोग आपको संजीदगी से क्यों नहीं लेते, तो अभी राइट दोस्त को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, एतमाद। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है। याद रखें, जिंदगी बदलने के लिए एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि आज उठाया गया एक छोटा कदम ही काफी होता है।